हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मुझे उम्मीद है सब कुशल मंगल होंगे और इसी कृपा से सब फाइन और पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये कराने जा रहे हैं। 10th क्लास, बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पहले बेसिक बेसिक लेकर सारे जो फॉर्मूले बनते हैं इसमें, जो बुक के अंदर भी नहीं मिलेंगे, वो सारे फॉर्मूले लिखूंगा मैं। ठीक, और सारे फॉर्मूले अच्छी तरह समझेंगे। इसके बाद बेस होना है, क्योंकि जो फॉर्मूले ना डायरेक्ट यूज होते हैं। जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले पहले उसको लर्न होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सारे फॉर्मूले लिखूँगा, समझाऊँगा अच्छी तरह। तो पूरा पूरा ध्यान देना। ठीक, तो चैप्टर कौन सा करने जा रहा है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इसमें ट्रायंगल भी आएगा, रेक्टेंगल भी आएगा, स्क्वायर भी आएगा और हर टाइप के ट्रायंगल भी आएंगे और सर्कल आएगा, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल, जो भी है, पेरीमीटर, सेक्टर। ठीक, और सर्कल सेगमेंट, सारे आएंगे। तो स्टेप स्टेप सारे ड्राइव कराऊंगा, पूरी तरह ध्यान देना, क्योंकि इससे बेस बनकर बड़े हैवी क्वेश्चन आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेस क्लियर करना इस चैप्टर द्वारा। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है कि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन हो डायरेक्ट याद कराऊँ, नहीं, बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ ध्यान देना और खुश होकर पढ़ना, एक एक इंटरेस्ट के साथ। आग लगा दो पढ़ाई में एकदम बढ़िया तरह, जिंदगी बन जाएगी बच्चों। ठीक, तुम्हारे चैनल, मैं अपने चैनल द्वारा तुम्हें हर चीज़ पहुंचा रहा हूँ, सिंपल मेथड। जरूर जरूर ट्यूशन पढ़ें। अब मैं कराने जा रहा हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सबसे पहले ट्रायंगल का पता नहीं कितने टाइप के ट्रायंगल, उसमें एरिया क्या क्या होता है, तो सब पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, पहले ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल में क्या आएंगे? एक आएगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका एच एंगल 90 का होता है। देखो यार, ए बी सी, एंगल बी कितने का है? 90। ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। क्लियर हो गया? पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर हो गया? ठीक, ये एल्टीट्यूड। तो इसका एरिया होता है हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। क्लियर? दूसरा ट्रायंगल ये होता है इस टाइप का, ये होता है एल्टीट्यूड, ए बी सी, ये होता है बेस, ये होता है एच। इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बी क्या है इसका? बेस, एच का एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड है, ये बेस है, इसको डी कहेंगे हम। ठीक है, एल्टीट्यूड ए डी, परपेंडिकुलर बी सी, ए डी परपेंडिकुलर बी सी। सेकंड डाल दो। अब आता है इक्वाइलेटरल ट्रायंगल। इक्वाइलेटरल इक्वाइलेटरल ट्रायंगल। इक्वाइलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? इसकी 3 साइड इक्वल होती हैं। एक तो ए बी सी, तो साइड क्या होगा इसका? ये आ गया ए ए ए,
ये एल्टीट्यूड होता है, क्या होता है एल्टीट्यूड, डी, ये पूरा ये होता है ना, ये क्या होता है एच एल टी, एल्टीट्यूड, एच होता है इसका एल्टीट्यूड, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने जा रहा है एल्टीट्यूड वगैरह। तो ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ए डी सी, ए सी का स्क्वायर इक्वल होता है ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये तो ए स्क्वायर है ही, ए डी स्क्वायर है ही, ये होता है ए अपॉन टू का होल स्क्वायर। मैं बता रहा हूँ, देखो ये मिड पॉइंट होता है, ये इसके इक्वल है, तो ए बाई टू हो जाएगा, ये ए है तो ए बाई टू इधर और ए बाई टू इधर, तो तो इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये आगे ना आ गया। अब ए स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4, इसको इसके पास ले जाओ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, ठीक है। कितना आया 3a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, देखो इसका इससे करो स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, तो 3 स्क्वायर नहीं आया, और अंडर लगा देने पर के तो आ जाए ए डी कितना आया √3/2, ये आया, इसकी वैल्यू एच हो गई, क्या हो गया एच की वैल्यू आ गई है। और एरिया कितना हो जाएगा हाफ बेस इंटू एच, तो हाफ बेस कितना, बेस ये पूरा बेस इतना ए इंटू एच कितना √3/2 ए, तो ए इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर, तो कितना √3/4 ए स्क्वायर, एरिया बन गया, क्लियर हो गया। पॉइंट टू पॉइंट समझा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, इसका एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे और एरिया फाइंड करेंगे, क्लियर होगा। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, इंटरेस्ट पैदा कीजिए, ठीक है। ये था इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल अब आता है आइसोसेलेस, जिसकी दो साइड सारी इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल सीख के होंगे, इसमें सारे एरिया वाले लगा रहे हैं। अब आता है ठीक रेक्टेंगल। मैं क्यों सारी करा रहा हूँ, ताकि छोटी छोटी चीज बेस क्लियर हो जाए तुम्हारी। ये रेक्टेंगल होता है, ईच एंगल 90 होता है, ए बी सी, ये लेंथ या ब्रेड, तो एरिया होगा एल इंटू बी, लेंथ ब्रेड। और पेरीमीटर होता है 2a प्लस बी, अरे दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, बाउंड्री का सम। पेरीमीटर होता है बाउंड्री का सम, क्या होता है सम ऑफ बाउंड्रीज, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर, ठीक है। क्या कहते हैं पेरीमीटर, क्या कहते हैं पेरीमीटर। अगर एसी निकालना है तो मैं क्या लिखना एसी, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस में लगा देना, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, ये होता है एल्टीट्यूड निकालना हो तो। समझ आ गई ना होगी, ठीक।
अब आता है स्क्वायर, क्या आता है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या आता है, फोर साइड इक्वल होती हैं, क्या होती है, ए बी सी डी, इसमें फोर साइड इस एंगल 90 होता है। क्लियर कर लो, बेसिक चीज, छोटी छोटी चीजें तुम जो 9th 8th में 6th में नहीं पढ़ के आए, अभी रिवाइज करा लो, रिवाइज। स्क्वायर है, इसकी फोर साइड है इक्वल है, इस साइड कितने की है, ए। एरिया होता है साइड का स्क्वायर, मीन्स ए इक्वल होता है ए स्क्वायर, मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, पैरामीटर होता है 4a, पैरामीटर होता है 4a, ध्यान हो गया। अब इसका कैलकुलेट डायगोनल निकालना, डायरेक्ट कैलकुलेट करना डायगोनल ए सी, डायगोनल ए सी निकालना हो तो डायरेक्ट √2a होता है, रख लो √2a क्या होता है, √2a। समझ आ गई ना होगी, ये किधर हो गया, ना हो गया, क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, मेरे को समझ आ गई ना होगी। क्लियर हो गया। आप जैसे एन टाइम साइड ऑफ स्क्वायर, एक छोटा स्पेशल क्वेश्चन है, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, ए। इफ साइड बिकम एन टाइम, कैसा हो जाए, बिकम एन टाइम, एरिया कितना आएगा, एन स्क्वायर टाइम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर टाइम। जैसे किसी साइड की 2 है, किसी साइड को डबल कर देंगे तो इसका एरिया 4 टाइम हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे ईच साइड ऑफ स्क्वायर बिकम डबल, क्या हो जाए, डबल, तो एरिया 4 टाइम, कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। फिर 2 का एन का स्क्वायर 2 स्क्वायर कर देंगे हम, अगर ट्रिपल आ जाता है तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। किधर हो गया, छोटी छोटी चीज़ें बतानी पड़ती है, बेसिक चीज़ें, ठीक, समझ आ गई ना कि, तो ये नोट कर लेना, एक ही चीज़ समझ आ गई होगी, क्लियर, समझ आ गई नहीं। अब आगे चलता हूँ, कम तो 5 थे, कम से कम तो 12-13 फॉर्मूले बनेंगे, कम से कम पूरी वीडियो बनाओ फॉर्मूले पे, किधर हो गया ना, हो गया, ओके, ठीक। समझ आ गई ना कि, ठीक, एक पॉइंट टू पॉइंट किधर करो, पॉइंट, क्यों, बेसिक चीज़ बहुत बचा ही नहीं, कई स्टूडेंटों को बेसिक चीज़ नहीं पता, तो बेसिक चीज़ पता लगा लो तो ही क्वेश्चन तो कर पाओगे। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हमें अब इसको बता दिया, अब आता है जैसे 6 पार्ट पे रोम्बस, रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, देखिए ये रोम्बस होता है, ए बी सी डी, ईच साइड इक्वल होती है, इस साइड क्या, ए, ठीक, ये क्या, रोम्बस, और डायगोनल हमेशा बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, डायगोनल ए सी एंड बी डी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट,
मतलब 90 डिग्री। बाइसेक्ट जानते हो? ओ ए इजिकल टू ओ सी और ओ बी इजिकल टू, और ये सारा बेसिक चीज़ लेना, ज्ञान दे देना। ये इसके इक्वल होता है और ये ओपन इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये समझ आ गया ना कि तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ट्रायंगल ए ओ बी दिख रहा है, इसमें देखा पाइथागोरस थ्योरम। ए बी का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और डायगोनल जो होते हैं ना, ए सी को हम D1 कहते हैं, कॉमा, और बी डी को हम D2। तो एरिया क्या होता है? हाफ D1 इंटू D2, D1 इंटू D2। एक ही बेस क्लियर हो गया। अरे ये इसकी इक्वल है, बाइसेक्ट हो गया, तो इसका हम पाइथागोरस थ्योरम से ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर एरिया लगाना पूरेगा D1 इंटू D2, ये आंसर क्लियर होगी ना, होगी? ओके, तो बेसिक बेस क्लियर कर लो हमने। अब आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम क्या होता है? ठीक है, क्या पूछा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? देखिए रहा, पहले ये पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं हम, ऐसे ए बी सी। ठीक, ये इसकी इक्वल होती है और ये इसकी होती है, पैरेलल साइड होती है, पैरेलल होती है। एडी का अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल। ये डायगोनल होते हैं, क्या होते हैं? डायगोनल। डायगोनल बाई परफेक्ट बाइसेक्ट करते हैं। चलो ये तो परफेक्ट है। इसमें ये होता है एल्टीट्यूड, ये होता है बेस, एरिया होता है हाफ, हाफ नहीं होता वैसे इसमें, B2H होता है। और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, क्या कहते हैं? डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट, क्या कहते हैं? बाइसेक्ट करेंगे एटो। इसका एरिया लिख दिया मैंने। अब आता है रोमस हो गया, स्क्वायर हो गया, और ये हो गया। अब आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, A B C D, ABCD। ठीक है, ABC, ये तो ये होता है, ये B होता है, बीच की दूरी होती है DH। इसमें AB किसके पैरेलल होता है? CD, AB पैरेलल CD। तो इसमें एरिया जो होता है हाफ HA प्लस B, फॉर्मूला होता है। मतलब डिस्टेंस बिटवीन H और दिस प्लस दिस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। इसका मतलब क्या है? H है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। टू पैरेलल लाइन्स, ये एरिया होता है। किसका होता है? ट्रेपेजियम, रोम्बस, और ट्रेपेजियम हो गया, रोम्बस हो गया, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, ये सारे आ गए इसमें। तो ट्रायंगल कोई सा भी हो, और तो ट्रायंगल आ गया, इक्वल ट्रायंगल आ गया, आइसोसेलेस होता ही नहीं है। अब आता है सर्कल। क्या आता है? सर्कल।
सर्कल। सर्कल ये आता है सर्कल की, ये रेडियस, ये होता है डायमीटर ए बी। अच्छा, ये रेडियस सेम होती है, आप कहें रेडियस, रेडियस सेम होगी हर जगह, रेडियस। आर क्या होता है, रेडियस। और डायामीटर हो रहा होता है 2r, 2r होता है। तो आर जी कितना हो जाएगा, डाई अपॉन 2। नहीं, डाई अपॉन 2 का मतलब है रेडियस। इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 या 3.4, ये फिक्स होती है। पाई वैल्यू, ये वैल्यू होती है, ध्यान रखना। अब पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर, वो हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस 2πr क्या होता है, पेरीमीटर होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस वो हम कहते हैं 2πr, ये इसका बाउंड्री, पूरी बाउंड्री होती है ना, देखो ये पूरी बाउंड्री को हम कहते हैं पूरी 2πr, मतलब जैसे यहाँ गए यहाँ तक पूरी लेंथ 2πr, या डिस्टेंस कवर्ड बाई 1 रिवोल्यूशन, या लिख सकते हो डिस्टेंस कवर्ड बाई 1 रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन ऑफ व्हील। टू पाई आर डिस्टेंस कवर्ड बाई 1 रिवोल्यूशन ऑफ व्हील। एक पहिए में कितनी दूरी चलेगा, एक कार नहीं चलती, कार, कार का पहिया, साइकिल का पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी चलता है, 2πr। ये ध्यान रखना, कितना चलेगा, 2πr, चक्करों की संख्या। ठीक, ना समझ आई ना कि, तो टिप देखो, रोम्बस आ गया, ये डायगोनल होते हैं, ये पैरेललोग्राम आ गया, ये ट्रेपेजियम आ गया, ये क्या हो गया, ठीक, ये बन गया सर्कल। अब आता है सेमी सर्कल। ठीक, मिटा दे इसको, आगे बहुत पूरी थ्योरी कराएंगे, जब तक ये समझ आ जाएगा, जब क्वेश्चन एक भी नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन करने चले हम। हेलो, अब कराएंगे हम सेमी सर्कल। क्या कराएंगे, क्या कराएंगे, सेमी सर्कल। कितने पॉइंट हो गए थे, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में क्या करेंगे हम, चलो सेमी सर्कल बताते हैं। सेमी सर्कल ये होता है सेमी सर्कल, ऐसे ये होता है डायमीटर 2r, ये होता है पाई आर, ये बाउंड्री होती है पाई आर। तो एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर होता है इसका, पेरीमीटर होता है, देखिए होता है पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, ये समझ आ गई नहीं, ये होता है सेमी सर्कल। पाई आर हाफ होता है और 2 पाई आर, पाई आर देखो सर्कल में देखा होगा तुमने, ये पाई आर और ये पाई आर, तो पूरा 2πr नहीं होता था ऐसे,
ठीक है, पेरीमीटर आ गया, पेरीमीटर। अब आता है सेक्टर। क्या आता है? सेक्टर। सेक्टर सेक्टर में क्या होता है देखो, ये सेंटर हो गया, ये सेक्टर होता है। क्या होता है? सेक्टर। ये होता है माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर। ये होता है थीटा एंगल, मेजर सेक्टर। ठीक। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर। ये एंगल होता है, एंगल का नाम है ओ ए बी, ए ओ बी थीटा। तो ये सेक्टर का एरिया हो गया। ये होती लेंथ ऑफ आर्क। ये क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क। एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। इसका होता है थीटा को 360 2 पाई आर। पूरा बाउंड्री 2 पाई आर होता है ना, पूरी बाउंड्री का क्या होता है? 2 पाई आर। तो इस सेक्टर हो गया, इसका लेंथ ऑफ आर्क, इसे लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। ऐसे ना, तो लेंथ ऑफ आर्क, तो ये बन गया ये फॉर्म बन गया थीटा अपन 360 लेंथ ऑफ आर्क। ये तो एरिया हो गया, ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया। क्लियर? समझ आ गया होगी। अब आता है सेगमेंट, सर्कल सेगमेंट। इसका नाम है सर्कल सेगमेंट। लिख लो, सर्कल सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है देखो, ये दिख रहा है, ये सेगमेंट होता है। ये ए ओ बी सी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के एरिया में से ये ट्रायंगल माइनस कर देना। ठीक है, एंगल ए ओ बी थीटा हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ऐसे निकालेंगे। इस सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? रेडियस होती है, क्या कर देंगे? माइनस ओ ए बी। तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ साइन थीटा, हाफ साइन थीटा। ये एरिया बन जाएगा। ठीक है, समझ आएगी ना कि सेगमेंट का एरिया। और निकालना है किसका? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर देना। पाई आर से एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट को माइनस कर देना, तो इसका आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्लियर होगी? देखो फिर दोबारा सुन लो। ये सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? ये होता है माइनस सेगमेंट। क्या होता है? माइनर। ये होता है मेजर सेगमेंट। ये पॉइंट क्लियर हो गया।
अब आता है रिंग। रिंग क्या होता है? ये रिंग होता है, ये तो छोटी रेडियस होती है, ये बड़ी होती है। और क्या? इनर रेडियस। और क्या? आउटर रेडियस। एरिया इसका कितना होगा? एरिया कैसे निकालेंगे? बड़े सर्कल में से एरिया ऑफ रिंग, बड़े सर्कल के एरिया से छोटे का माइनस कर देंगे। समझाइए ना, ये ध्यान रखें, एरिया ऑफ रिंग। रेडियस ऑफ रिंग आ जाए तो आर माइनस छोटी आर। देखो ये कितना है? 10 है, ये तुम्हारा 15 है, तो 5 आएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या है? रिंग। क्या है? रिंग का एरिया, विड्थ ऑफ द रिंग। समझ आ गया नहीं? तो रिंग का एरिया से निकालेंगे। सर्कल हो गया, सेंसर हो गया, रिंग हो गया। ठीक है, अब आता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं 1/4 ऑफ सर्कल। ये दिख रहा है सर्कल ऐसे, इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं, 1/4। एरिया होता है इसका 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 ऑफ, इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट 1, 2, क्वाड्रेंट 3 और 4, ये 4 क्वाड्रेंट हो गए, इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक, इसमें आगे रिंग हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, सेमिसर्कल हो गया, सेक्टर हो गया और सर्कल सेगमेंट हो गया। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन रिंग आ गया। ठीक है, ट्रायंगल आ गए सारे, सर्कल आ गए, कोई चीज नहीं बची। ठीक है, ठीक समझ आ गई ना कि तो ये क्वेश्चन अप्लाई करके हम क्वेश्चन ड्राइव करेंगे सारे क्वेश्चन। चलो चलते हैं आगे, बता देते हैं। ठीक, एक्सरसाइज कौन सी करते हैं? 12.1। 12.1 पहला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर EX 12.1, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ए रेडियस ऑफ द टू सर्कल आर 19 and 9 respectively. Find the area of the circle whose circumference equal to the sum of circumference of the two given circle. 19 और 9, देखिए एक तो ये 9 है, रेडियस कितनी है? 9, और एक की सर्कल की रेडियस कितनी है? 19। ठीक है, R1 आपका कितना है? 9, R2 कितना है? 19। तो लेफ्ट रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल, बढ़िया। तो देखो पाई आर 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इक्वल टू 2 पाई आर। ये पता क्यों? इनका पेरीमीटर का सम दे रखा है। क्या देगा? पेरीमीटर का सम। भाई इसका पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस आती है, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ही देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर्कमफ्रेंस इसका और सर्कमफ्रेंस इसका और इसका सर्कमफ्रेंस, इसमें 2 पाई कॉमन है, 2 पाई आर, R1 प्लस R2 इक्वल टू 2 पाई। तो इससे ये कट गया,
आर में कितना है 9 प्लस 90, आर कितना है 28, ये आ रहा है किधर हो गया ना हो गया। इसमें क्या पूछा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुई। अब ऐसे सिंगल क्वेश्चन नंबर कितना है सेकंड, सेकंड क्या कर हुई R1 6, R2 कितना 8, दो सर्कल है कितना 6 और 8, इनको इक्वल टू लाना बड़े सर्कल के। तो लेफ्ट रेडियस कितना है और तो देखो A1 प्लस 8 इज इक्वल टू A पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। क्लियर, इसमें कॉमन क्या आ रहा है पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पाई से पाई कर गया। R1 कितना है और 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा R स्क्वायर, 36 प्लस 64 इक्वल टू कितना आएगा R स्क्वायर, 100 आ गया ना, आ गया R कितना आएगा 10 आ गया। इसका आंसर आ गया R 28, इसका आंसर कितना आया R। कितने होगी ना होगी ये ध्यान रखना, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट समझा रहे हो धीरे और धीरे धीरे समझा रहे हो स्टेप बाय स्टेप। देख लो ढंग से R1 R2 दे रखा है, सर्कमफ्रेंस दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है एरिया, यहाँ एरिया का सम दे रखा है, तो एरिया फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ये एरिया एरिया ए पाई नहीं ए, देखो इसका एरिया प्लस इसका एरिया इज इक्वल टू बड़े का एरिया। भाई दो सर्कल हो गए R1 R2 R2 इज इक्वल टू R, इस चीज को रखना है। अब क्वेश्चन मतलब है थर्ड लेंथी है, फिर करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों पढ़ने में, ठीक। वीडियो जरूर पसंद आएगी क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन के बेसिक चीज सिखाई है, तो वो अप्लाई करना होता है, ओनली अप्लाई करना, मसला कुछ नहीं करना। दो क्वेश्चन हो गए, अब क्वेश्चन कौन सा है थर्ड, क्वेश्चन थर्ड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड, इसमें लिखा है एक डिपिक्ट्स आर्ची टारगेट ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन है इसमें, और रेड गोल्ड ये दे रखा है, गोल्ड है रेड है ब्लू है, गोल्ड रेड ब्लू, ये हमारे क्या है रेड गोल्ड ब्लू ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। इसमें दे रखे डायमीटर ऑफ द रीजन, गोल्ड का डायमीटर कितना है 21, डायमीटर ऑफ द गोल्ड 21। देखिए ये एरिया 10.5 और इसकी जो थिकनेस दी है, देखो दे रखी है थिकनेस, ये 10.5 थिकनेस, और पूरे और जो थिकनेस है ना उसकी बैंड की, सेंटर ऑफ द ब्लू एंड विद द डायमीटर ऑफ द इतना आउटर बैंड की 10 ईच बैंड की, ब्रेड्थ ऑफ ईच बैंड, ईच बैंड कितने बैंड दे रखा ना, ईच बैंड, ठीक। तो इसमें क्या करना है, रेडियस कितनी हो गई गोल्ड की, वो पॉइंट आ गया 10.5, ठीक, गोल्ड की। R1 R2 कैसे ही दे दो कोई दिक्कत नहीं। तो
A1 गोल्ड का आ जाएगा, जी ले लो, जी गोल्ड का, पाई गोल्ड का स्क्वायर, ये आ जाएगा 10.5 का स्क्वायर, 22/7, 10.5 इंटू 10.5, 5 से कितना 1.5, इसे इंटू करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इधर लॉगिन हो गया बिल्कुल एकदम। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई ना कि ये सॉल्व कर लेंगे इसको, किधर करेंगे करेंगे तो 5 से कट 7 से कट जाएगा, इसका सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। तो इसकी इसका गोल्ड गया, गोल्ड का आ गया आंसर, गोल्ड एरिया का। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना आता ही है, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, कितना आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 12 इंटू मल्टीप्लाई क्या करो 22 इंटू 15 2 और 23, ये पॉइंट कितना आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 23 इंटू 10.5 और 10.5 को 33 से कर दो, पॉइंट बाय जीरो, पॉइंट बाय जीरो ये हटा देंगे हम। ठीक है, ये आ गया, अपन इसके साथ कर दो, 3 5 है 15 और 3 5 है 15, 5 6 4, ये आ 3 4 6 5, इसी किस कहाँ पर पॉइंट लगेगा यहाँ पर, ये आंसर आ गया, सेंटीमीटर का एरिया आ गया ना क्या गोल्ड का। अब निकालेंगे हम किसका, अब कौन सा चलेगा, अब चलेगा इसमें कौन सा चलेगा, रेड कलर, अब ये रेड कलर में आ जाएगा, रेड, इसका अलग फिर बना दो, कोई दिक्कत नहीं, क्या बना दो, रेड गोल्ड 10.5, कितना 10.5, 10.5, ये भी 10.5, ऐसे फिर चल जाएगी, ये रेड हो गया रेड। ठीक है, अब कौन सा ये रेड दिखाना, ये एरिया, ये एरिया रेड दिखाना है। ठीक है, R1 R2 कैसे ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आर रेड कितनी आ जाएगी 10.5 प्लस 10.5, जीरो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21। अब एरिया कौन सा करना है, रेड का, करना रेड का, तो वहाँ कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा आर स्क्वायर रेड माइनस आर स्क्वायर गोल्ड, कितना है 22.7, ये 22, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 माइनस 2.5 का स्क्वायर, 27/7, इसमें एक बार तो क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, एक बार क्या कर देंगे माइनस, समझ आ गई ना गई। तो ये सॉल्व कर दिया, इसकी वैल्यू 7 से कटा आराम से, 7 4 8 28 और 7 5 30, तो ये आंसर कितना आया, आंसर कितना ए आर, ए रेड, तो कैसा होगा मल्टीप्लाई कर लो, 7 से कट गया ना, कट गया ये, तो दिस आ जाएगा, अब इंटू कहीं कर लो, 22 45, ऐसे फिर कैसे कर देना बाद में, 2 4 10
कैरी 1 आ गया, और 2 जा 8 8 9 9, क्लियर। उसको इससे करोगे 10599। पॉइंट के बाद क्या आएगा, पॉइंट लग रहा है, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, 99 आ गया। 9 5 जा 45, और 9 9 जा ऐसे ही 5 3 5 9 आ जाएगा, 9 कितना आ जाएगा, 5 4 10, पॉइंट करना जाएगा यहाँ पे, इसमें जाएगी ना आगे, ये लगेगा, क्लियर। 10.5 है ना, ये 10.5, इसे इंटू करा 9 और कितना 13, भाई 13 हो गया ना, 13 13 और कितना 10, तो 10 9.5 सेंटीमीटर। अब आता है कौन सा कलर देखना है, इसको यहाँ कर देते हैं, चलो ठीक। अब कौन सा आता है, 10, रेड के बाद क्या आएगा, ब्लू। रेड के बाद कौन सा है, रेड के बाद है ब्लू, रेड सबसे जो है ब्लू, और ब्लू कितना 21 प्लस 10.5 31.5, ठीक है। एरिया ब्लू, पाई आर ब्लू का स्क्वायर माइनस आर रेड का स्क्वायर, किधर होगा ना, हो गया, ऐसे करना है, ठीक है। रेड ये आता है ब्लू, ब्लू आ गया। अब यहाँ से आता है, देखो ये यहाँ तक 31.5, तो 22/7 31.5 होल स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 0.5, ये होगा 42, 52.5 2 और 5, एक बार माइनस कर दो 10.5, 7 से कितना कट गया, ये 1.5, कितना 1.5 1.5, और इसका इंटरवल 22 15 12 और 15, कितना है 33 और 30 इंटू, ठीक है, 52.33, 3 5 है 15 और 6 is 7 15, 3 5 है 15, 2 3 या 6 6 7 15, ऐसे 5 7 5 1 5 2 3 7 1, ये आ जाएगा 7 3 2 5, पॉइंट कहाँ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, किधर होगा ना, हो गया, ये सर, ठीक है। समझ आ गई ना गई, तो इंटरेस्ट समझ आ गई, तो क्या करें, हम अलग अलग लगाते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों, अलग अलग बैंड है ना, अलग अलग बैंड, ये बैंड आ जाएगा। अब वीडियो के बाद क्या आता है, अब आता है ब्लैक एंड वाइट, अब ब्लैक आता है, आर ब्लैक, अब ब्लैक ब्लैक आर कितना आ जाएगा, ब्लैक आ रहा है तुम्हारा 31.5 प्लस 10.5 42,
एरिया ऑफ ब्लैक पाई आर ब्लैक माइनस आर ब्लू। ये ब्लैक है, वो ब्लू, ब्लू ब्लैक। तो 22/7 इसके लिए कितने 42 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 20/7 कितना आ जाएगा, एक बार तो प्लस एक बार नेगेटिव माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 73.5 10.5 इधर हो गया 10.5, इससे फिर कट जाएगा 1.5 और इससे कितना आएगा 33 और किससे करना है 73.5 अपॉन 33 समझ आ गई ना कि, और 3 5 जा 15 9 0 कैरी 1 22 5 0 22 5 5 2 4 2 जाएगा 2 4 2 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 5 2 4 2 क्लियर, समझ गए। और कौन सा ब्लू चलेगा ना, ब्लू सिमिलर ऐसे दिखाते चलेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू ब्लैक, अब लास्ट बचा है कर देता हूँ उसको भी। कौन सा था अगला, 12 पॉइंट कितनी एक्सरसाइज है आपकी 12.1 वोल्ट का आ गया, कितना आएगा 2 4 3 4 3 5 2 5 3 आएगा, ओके। कितना आया 1732 ओके ठीक है, वेरी नाइस। 2 4 2 5.5 अब आता है वाइट का, वाइट का निकाल दो क्लियर। आर वाइट इसमें आएगा तुम्हारा पूरा 10.5 10.5 10.5 10.5 कितना आएगा 42, कितना था यहाँ पे 42 और कितना आ जाएगा 42 है 10.5 और ऐड कर दो 52.5। अब पाई वाइट का निकालना है, फिर वाइट निकालना है तो पाई बद आर स्क्वायर वाइट माइनस आर स्क्वायर ब्लैक, तो 52.5 का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 42 का स्क्वायर, ठीक है ये आ जाएगा 50.5 है। तो क्या करेंगे 22/7 सिमिलरली ऐड कर दो इनको 4 और 9 कितना है 4 2 2 4 और 9 मल्टीप्लाई कितना बना से 10.5 तो 7 कट गया 1.5 तो 33 का इंटू कैसे करना 94.5 15 13 कैरी 1 88 28 5 3 8 2 5 8 1 1 3 कितना आ जाएगा आंसर में 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या रखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ आ गई, पॉइंट लगाएंगे कितना आ रहा 71, ठीक
31185.85 इधर आ गया ना, आ गया। यहाँ पॉइंट आ जाएगा ये, इधर हो गया। तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। समझ आ गया क्या करें? तो देखो पहले बता रहा हूँ, ये रेडियस इसकी है गोल्ड की, इसके निकालनी दोनों ऐड हो जाएंगे, इसको निकालें तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे, तो ये निकाल दो गोल्ड ये। अब इसमें से वन से दिया आ जाएगा ये रिंग, ये रिंग ये वाला होने लगा है। ऐसे बार बार करते चलेंगे। क्लियर हो गया? बहुत ईजी, टाइम तो लगा ही क्वेश्चन, बहुत आसान था। सारा कर दिया क्वेश्चन नंबर। ठीक समझ, मुझे उम्मीद है तुम्हारी समझ आ गई होगी। और पूरा इंटरेस्ट के साथ पढ़ो इसका, बच्चों को बेस की दो आराम से समझ जाएगा। अब क्वेश्चन में करने जा रहे हैं हम A4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें व्हील, एक कार का व्हील है और इसकी स्पीड दे रखी है और 10 मिनट इसमें पूछा है और 80 डायमीटर है। क्वेश्चन कौन सा है? 4। डाई ऑफ क्या लिखेंगे? डाई ऑफ व्हील, डाई ऑफ व्हील कितना? 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। आर तो आर बराबर 40/100.4 मीटर। 0.4 मीटर आ गई ना, गई ये समझ आ गई। ठीक। और स्पीड, स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ कार कितनी है? 66 किलोमीटर पर आवर। तो पर मीटर आ गया, पर आवर आ गया, पर आवर आ गया ना, डिस्टेंस आ गई। और इसमें 10 मिनट में कितना तय करेगा? तो देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, इसमें 660,000 इंटू 10 मिनट, 10/60। ये मीटर आ गया, आ गया, ये मीटर आ गया, मीटर पर आवर। तो यार स्पीड और स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है ना, और 10 मिनट, क्यों 10 मिनट पूछा? वो 10 मिनट में ये पूछा कितने चक्कर लगेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा है। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गई। तो देखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक, कितनी डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड 2πr। ये कवर्ड डिस्टेंस, कवर्ड डिस्टेंस कितना? 1000। जीरो जीरो कट गया, ये वाला जीरो इससे कट गया, तो 3 जीरो से हो जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। तो 3 कितना है? 30 अपॉन 22/7। आगे वैल्यू कितनी है? 0.4 2πr इंटू 2, 1000 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 4, ये आ जाएगा। क्यों पॉइंट हटा के ऊपर जीरो चढ़ जाएगी, 7 ऊपर बन जाएगा। कितना 7 आ गया ना, 70। 11 से कर 11,000 है, ये कितना कटा? 1000 कितना कटा? 2 आया 2, और 2 से 35, और 2 से 500, और 4 से 125। तो कितना आया? 125, 35 से इंटू कर दो, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 जो 10 to 12, 10 to 12, 6,
3 15 कैरी 1 7 3 15 26 3 6 5 7 3 4 3 तो 4 3 7 5 इतने रिवॉल्यूशन लगेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इतने नंबर ऑफ क्या लगेंगे रिवॉल्यूशन, इतने चक्कर लगाई कार। क्वेश्चन समझ आ गया, दोबारा फिर देख लो। एक कार का जो व्हील है ना, व्हील पूरी लेंथ कितना चलता है 2 पाई आर, कितना चलता है 2 पाई आर, और टोटल डिस्टेंस कितनी है 1100 मीटर। यहाँ कर दिया मैंने, टोटल डिस्टेंस कितना है इतना, और 2 पाई आर यहाँ कितने, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है 4375। समझ आ गई ना अभी। तो सबसे पहले स्पीड इंटू टाइम निकाल के हम यहाँ निकालेंगे कितना डिस्टेंस तय करा। समझ आ गई ना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 छोटा क्वेश्चन है, बहुत ईजी, वो कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज कराएंगे। देखो इसमें टिक लगाना है, इसमें लिखा है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड एरिया आर न्यूमेरिकली इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल। जैसे पता है सर्कल हो गया, ये रेडियस आर हो गई, ठीक। तो एरिया इजिकल टू होता है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये था 2 पाई आर, आर से स्क्वायर हो गया 22.7 आर इजिकल टू 2, सॉरी पाई से पाई गया, आर इजिकल कितना है 2 यूनिट, ये आंसर आ गया कितना 2 यूनिट। तो वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक एंड शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो और जो चैप्टर बचे ना आगे नेक्स्ट, बहुत बड़े आसान तरीके से कराऊंगा, बहुत ईजी मेथड से। इंटरेस्ट लीजिए और मुस्कुराते रहिए, और लाइक एंड शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कितना करेंगे 12.2 एक्सरसाइज करेंगे। ओके, मिलते हैं दोबारा अगेन, टाटा बाय, ठीक। जय हिंद, जय भारत।